दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ऑयल के जो दाम हैं वो अपने हाईएस्ट लेवल्स को टच कर चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने कई सारे यहां पे चौंकाने वाले फैसले लिए। सबसे पहले यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से एक भारी मात्रा को रिलीज करने वाले हैं। उसके बाद इंडिया ने भी इस चीज की अनाउंसमेंट करी। बीच में ही जापान ने भी यूएसए के कहने पर अनाउंस किया कि वो भी ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने वाले हैं। और अब फाइनली चाइना, और ये काफी अनयूजुअल है, यूएसए के कहने के ऊपर अपने ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना इज जॉइनिंग द यूएसए एंड अदर कंट्रीज इन टैपिंग द इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स। ये खबर सामने आई सीएनएन की, और ये खबर कल दोपहर को ही सामने आई है। आप ये भी देख सकते हैं, इंडिया, यूएसए, चाइना टेक ऑन द ओपेक प्लस टू रिलीज ऑयल फ्रॉम रिजर्व्स टू चेक द हायर प्राइसेस। तो जो ये वैश्विक तेल युद्ध चल रहा है, कई सारे बड़े बड़ी इकोनॉमीज एक तरफ हैं और एक तरफ आपकी ओपेक प्लस की कंट्रीज हैं जो कि यहां पर आपस में एक डिस्प्यूट में आई हुई हैं। ओपेक प्लस यहां पर कह रहा है कि हम लोग प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाने वाले हैं, और इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज कह रही हैं कि अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग यहां पे ऑयल रिजर्व्स को टैप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं, यूएसए जॉइन्स विद चाइना अदर नेशंस इन टैपिंग द ऑयल रिजर्व्स। ये कवरेज वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा करवाई गई। द हिंदू ने भी इस चीज को कवर किया, इंडिया टू रिलीज द 5 मिलियन बैरल्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। उसके बाद जापान ने भी जस्ट अभी 2 दिन पहले ये कहा कि हम लोग भी यूएस की रिक्वेस्ट के ऊपर बेसिकली इन ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करवाने वाले हैं। बात करेंगे बेसिकली ये वाले जो यहाँ पे रिलीजेस हैं ये क्यों किए जा रहे हैं। बातों ही बातों में ये भी आपको बताऊंगा कि इंडिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, और ये भी जानेंगे कि अब इसकी आगे जो समाधान है वो किस तरीके से निकलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कुल मिला के आपकी 3 लोकेशंस के ऊपर लोकेटेड हैं। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद बेंगलुरु और पदूर जो कि कर्नाटक में है। इसकी लोकेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2 और यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि एक बनाया जा रहा है चंदीखोल में और दूसरा आपका पदूर में ही एक और यूनिट है जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों की जो कैपेसिटी है वो इस तरीके से है, और जो अपकमिंग क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो आपके इस तरीके से चंदीखोल और पादूर के अंदर बनाए जाएंगे। ये वाले जो इंडिया के एसपीआरस हैं इनको मैनेज किया जाता है बाय अ कंपनी कॉल्ड एज इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, जो कि कंप्लीट एक सब्सिडरी है ऑफ द ओआईडीबी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। नाउ इंडिया ने ये बड़ी अनाउंसमेंट करी कि इंडिया जो है वो 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को रिलीज करने वाला है इन टैंडम विद यूएसए, जापान एंड अदर मेजर इकोनॉमीज, सो दैट जो बढ़ते तेलों के दाम हैं उनको काबू में लाया जाए। इसके पहले कि हम बात करें कि इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज ने ये फैसले यहां पे क्यों लिए हैं, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम तुलना करते हैं तो यहां पर इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं बाकी कंट्रीज के साथ, आपके सामने डेटा है, यूएसए के पास आज लगभग 727 मिलियन बैरल्स के आसपास यहां पर तेल रखा हुआ है। जापान के पास 175 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रखा हुआ है। चाइना जो कि अपनी यहां पे कैपेसिटी को मेंशन नहीं करता है, बिकॉज अक्सर ये डेटा को पब्लिश नहीं करता है, इन्होंने आज से 4 साल पहले कहा था कि 37.7 मिलियन टन के आसपास का तेल इनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में रखा हुआ है, और इन्होंने अपनी पूरी कंट्री में कुल मिला के 9 मेजर रिजर्व बेसिस को बनाया हुआ है। अगर बात करें कि इंडिया के पास कितने बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हैं, तो यूएसए के पास 727 है, इंडिया के पास यहां पर आप देख सकते हैं 38 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल देखने को मिल जाता है। और इसमें से इंडिया बेसिकली पहली बार अपने इतिहास में 5 मिलियन बैरल्स को रिलीज करने वाला है। ऑफ दिस अबाउट द 5 मिलियन बैरल्स विल बी रिलीज एज अर्ली एज 7 to 10 डेज, यानी कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर ऑयल रिजर्व को रिलीज किया जाएगा। ये कहां पे भेजा जा रहा है, ये बेसिकली मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और साथ में जो आपकी एचपीसीएल की कंपनी है इनको तेल भेजा जाएगा, जो कि सीधा सीधा पाइपलाइन से कनेक्ट होती हैं टू द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरकार इंडिया, चाइना और अन्य देश यहां पे रिजर्व्स को रिलीज क्यों कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है वो तो यही है कि जो आपके बढ़ते तेलों के दाम हैं उसको यहाँ पे काबू में लाया जाए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इन्होंने जापान, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज को कहा कि आप भी यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स को यहाँ पे छोड़ेंगे तो अच्छा होगा, और एक तरीके से इंडिया यूएसए के कहने पर ही ये वाला कदम यहाँ पर ले रही है।
जो दूसरा बड़ा कारण है वो ये है कि ओपेक के साथ जो चल रहा युद्ध है, ओपेक प्लस के साथ जो चल रहा युद्ध है इन सभी कंट्रीज का, उसके चलते भी ये वाला बड़ा कदम लिया जा रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ओपेक प्लस को कहा कि आप लोग ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाइए, लेकिन ओपेक प्लस ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग मार्केट फोर्सेस को फॉलो करने वाले हैं और हम लोग यहां पे ऑयल की प्रोडक्शन को तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमें ऐसा नहीं लगेगा कि जी हां यहां पर दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं ओपेक का जो सीधा सीधा जवाब था बाइडेन के लिए, इन्होंने कहा था इफ यू वांट मोर ऑयल यू कैन पंप इट योरसेल्फ। तो काफी ज्यादा रूड तरीके से ओपेक के द्वारा जवाब दिया गया है टू मिस्टर जो बाइडेन। इसके बाद अगर बात करें कि इंडिया का पर्टिकुलर रीजन यहां पे क्या है, इंडिया के ऑयल मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां पर यह कहा कि जो आपके हाई प्राइसेस हैं दिस विल बेसिकली अंडरमाइन द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। अगर आप लोग बहुत ज्यादा यहां पे तेलों के दाम रखेंगे तो कोविड-19 की वजह से जो इंपैक्टेड इकोनॉमी है वो यहां पे रिवाइव नहीं कर पाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और इंपोर्टिंग नेशन भी है, और अगर हमारे ऊपर इतना ज्यादा ऑयल प्राइसेस का प्रेशर आएगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी दिक्कत आ सकती है। ये काफी बड़ा कारण है कि इंडिया ने यहां पर इन ऑयल रिजर्व्स को रिलीज करने का फैसला लिया। इसके बाद इंडिया ने यह भी बोला कि हमने ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम करने के लिए फैसला ले चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे टैक्सेस कट किया है और हम यहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जाके तेलों के दाम को ना बढ़ने दें। चाइना ने भी स्टेटमेंट दिया, काफी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना जो कि अक्सर स्टेटमेंट्स इस केस में नहीं देती है। चाइना के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर जाओ लिजियान, इन्होंने कहा चाइना विल अरेंज द रिलीज ऑफ स्टेट क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन लाइट ऑफ द सिचुएशन एंड नीड्स and also take other necessary measures to maintain the stability of the oil market। तो ये वाला फैसला चाइना के द्वारा लिया गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये वाले फैसले पहले यूएस के द्वारा लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को रिलीज करने वाले हैं आने वाले हफ्तों के अंदर। जापान ने भी कहा कि हम लोग भी यहां पे ऑयल को रिलीज करने वाले हैं। हालांकि जापान ने यहां पर एग्जैक्ट डेटा अनाउंस नहीं किया है कि कितना यहां पे रिलीज किया जाएगा ऑयल, बट उन्होंने बोल दिया है कि यूएसए की रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग यहां पे ऑयल को रिलीज करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टू नोट, आपने सुना होगा कि हाल ही में एक नया वेरिएंट सामने आया है। आज सुबह ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। एक नया कोविड-19 का जो वेरिएंट है ये सामने आने की वजह से जो ब्रेंट का दाम है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो जहां एक तरफ ऑयल वॉर चल रही थी वहां एक तरफ कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से अब ब्रेंट ऑटोमेटिकली जो कि $85 को क्रॉस कर चुका था वो 80 के नीचे आ चुका है। सो यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब असल में ओपेक क्या स्टेप लेता है। एक तरफ जहां पे दुनिया भर की सरकारें ऑयल को छोड़ रही हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑयल प्राइसेस, दूसरी तरफ कोविड-19 के नए वेरिएंट की आने की वजह से ये वाला दाम गिरा है। अब ओपेक क्या कदम लेता है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।